बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, आइंदा आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 को ही होने चाहिए। सदर आरिफ अलवी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तजवीज़ सामने आ गई। खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। सदर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। उधर सदर के खत के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब कर लिया है। बल आखिर सदरी मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख दे दी। आइंदा इंतखाबात 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमिश्नर को खत। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की तहलील से 90 रोज के अंदर इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। आर्टिकल 48(5) के तहत अपना इख्तियार जता दिया। आईनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अगस्त में मरदमशुमारी के इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये लाजमी शर्त है। सदरी मुमलिकत का कहना है कि वफाकी वजारत कानून और इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पेज पर है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। सदरी मुमलिकत ने खत में ये तजवीज़ भी दी है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल की जाए। और इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया है। जबकि निजी चैनल को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकर ने कहा कि इंतखाबात के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। स्मगलिंग की रोकथाम में आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। ईरानी तेल की स्मगलिंग में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स भी मुलव्वस हैं। स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद की निशानदही हो चुकी है, नाम नहीं ले सकते, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। जबकि मुआशी इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। उम्मीद है रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। सदर आरिफ अलवी अपनी हद में रहें। इलेक्शन की तारीख तजवीज़ करने पर मौलाना फजलुर रहमान बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है, अगर है भी तो उसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन सदर के किसी हुक्म या तजवीज़ को मानने का पाबंद नहीं। आरिफ अलवी एक पार्टी के नुमाइंदा हैं और जानिबदार सदर भी हैं। सवाल उठाया कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए कौन सी कुव्वतें सदर को सपोर्ट कर रही हैं और आइन में 90 रोज लिखा होने के बावजूद इंतखाबात पर तकरार क्यों है। चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का अपने एजाज़ में दिए गए इशारे से खिताब। उन्होंने कहा कि आज मेरी अलविदाई तकरीबात हो रही हैं। मेरा इस अजीम इदारे से वो ताल्लुक नहीं रहेगा जो इतने सालों तक रहा। चीफ जस्टिस ने खिताब करते हुए कहा कि ए मेरे मौला, जब मैं चला जाऊं तो लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें। इशाइया का एहतमाम सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से किया गया। इशाइया में नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस समेत वकला की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। और यहाँ पर आपको बताएं, सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने पर कानूनी माहिरीन की जानिब से मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत सदर का इख्तियार नहीं, जबकि जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर का हक है। सदर मुमलिकत की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान, क्या इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार है? कानूनी माहिरीन की अपनी अपनी राय। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत सदर का इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी बोले, नए सदर के आने तक आरिफ अलवी सदर हैं और इन्हें ये इख्तियार हासिल है कि वो तजवीज दें। प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया, वो उनका राइट है, कर सकते हैं अनाउंस, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उस दिन इलेक्शन होंगे। अगर नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट साहब तो कुछ भी नहीं कर सकते इसके मतलब। जो इलेक्शन कराने का काम है वो बसूरत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। माहिर कानून आदिल अजीज काजी ने भी सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख के ऐलान को इनका आईनी हक करार दिया। कहा, सदर मुमलिकत की बात मानना तमाम इदारों का हक है। आर्टिकल जो 224 है उसके तहत प्रेसिडेंट का इख्तियार है और प्रेसिडेंट ने डेट को अनाउंस किया है, तो डेफिनेटली ये तमाम इदारे पाबंद हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ना भी कोई बात माने तो क्या किया जाता है। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा कहते हैं, सदर मुमलिकत का इकदाम सियासी फिजा को गर्म करेगा। सदर को बताना होगा इलेक्शन की डेट देने के लिए 1 माह क्यों जाया किया।
और इलेक्शन कमीशन समेत किसी को भी नहीं पता कि इलेक्शंस कब होंगे। सिर्फ एक जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है। इस जमात को किसने बताया कि इलेक्शंस फरवरी में होंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें तो और फिर क्या करें? बिलावल भुट्टो फट पड़े। मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। एक जमात वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? पीडीएम और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारतें के जवाबदेह हैं। पीडीएम और पीडीएम के सरबराह वजारतें हैं, वो जवाबदेह हैं। मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दे। तो वो डेट क्या है? 2018 के इलेक्शन ना जायज, ना अहल, ना लायक वजीर आजम को जो आप पे मुसल्लत किया गया था, जो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना सिर्फ मुआशी बहरान, जमहूरी आईनी बहरान, खर्जा बहरान भी पैदा किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आइंदा इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान के बाद नून लीग ने भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी है। आइंदा इंतखाबात के नताइज के बाद फैसला होगा कि किसने किसके साथ मिलना है। पीपल्स पार्टी को सूट करता है कि वो हमारे खिलाफ बात करें। हमें पीपल्स पार्टी की बातों का बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। जहां जवाब की ज़रूरत होगी वहां पीपल्स पार्टी को इज्जत के साथ जवाब भी दे दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय के लिए सियासी जमातों से राबतों का ऐलान सामने आ गया है। कहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन ही इस्तेहकाम का जरिया है। हुक्मरान अपनी कारकर्दगी के बायस अवाम का सामना करने को तैयार नहीं। अदलिया ने जमात इस्लामी की आईनी मुद्दत में इलेक्शन के इनेकाद की दरख्वास्त पर एक्शन नहीं लिया, जबकि जमात इस्लामी जमहूरी इक़्तिदार और आइन और कानून की बालादस्ती ही चाहती है। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, पीपल्स पार्टी की क़यादत के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास आज बिलावल हाउस में तलब किया गया है। इजलास में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत सीनियर क़यादत शरीक होगी, जबकि इंतखाबात की हिकमत अमली समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। फाइनल में एंट्री होगी या फिर घर पर वापसी होगी? शाहीनों के पास आखिरी मौका है। एशिया कप का डू एंड डाई मुकाबला आज होगा। अहम मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। जो टीम जीतेगी वो भारत के साथ फाइनल खेलेगी, जबकि मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स में 5 तब्दीलियां की गई हैं। बिजली सारिफीन को रिलीफ देना है तो मजीद इक़दाम करना होंगे। IMF ने पाकिस्तान से एक बार फिर से डू मोर का मुतालबा कर दिया। कैप्टो पावर प्रोड्यूसर से मराद वापस लेने समेत पावर सेक्टर में मजीद इस्लाहात जैसी शराइत रखती है। आलमी मालियाती अदारे का पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान को IMF की सख्त शराइत का सामना। IMF ने मजीद इक़दामात का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान से तहरीरी मुआहदा मांग लिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत तवानाई से 5 शराइत पर मबनी मुआहदे का मुतालबा किया है। मुतालबात में कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मराद वापस लेने समेत दीगर सार्वजनिक की तरह कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस नरखों में जुलाई 2023 से इजाफे को नागुज़ीर करार दे दिया गया। IMF ने वज़ारत ख़ज़ाना को सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त करने की भी हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने रिलीफ का ऐलान करने के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए आलमी मालियाती अदारे से वक्त मांगा है। IMF के जवाब पर अगला लाएअमल तय किया जाएगा। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 7 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 299 रुपए से भी नीचे आ गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 299.89 रुपए से गिरकर 298.82 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 300 से बढ़कर 301 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 7 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 299 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए 89 पैसे से गिरकर 298 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा। डॉलर 300 रुपए से बढ़कर 301 रुपए पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में मिला जुला रुझान रहा। मार्केट 82 पॉइंट इजाफे से 45,590 पर बंद हुई। दिन भर में मजमूई तौर पर 297 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 133 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा जबकि 122 के शेयर्स में कमी हुई। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 45,732 जबकि कम तरीन सतह 45,500 रही। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज, कराची।
दूसरी जानिब पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मईशत पर गहरे और मनफी असरात सामने आने लगे। अफगानिस्तान दरामद होने वाली अशिया गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, जिससे पाकिस्तान की छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तानी मईशत पर बोझ बनने लगा। पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजूहात में से एक करार दे दिया गया। अफगान हुकाम ट्रांजिट ट्रेड के जरिए आने वाली अशिया की कीमतों के हवाले से पाकिस्तानी कस्टम्स के साथ गलत बयानी करते हैं। अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फर्क होता है और बाद में ये अशिया गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान वापस आ जाती हैं। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ है, जिसकी मालियत गुज़िश्ता माली साल के दौरान 6.71 बिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची, जबकि गुज़िश्ता साल ये दरामदात 4 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। अफगानिस्तान दरामद की जाने वाली अशिया में मसनूई फाइबर, बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात, टायर ट्यूब और चाय वगैरह शामिल हैं। अफगानिस्तान की इन दरामदात में इजाफे से पाकिस्तान में इन अशिया की दरामदात में नुमायां कमी आई, जिसका मनफी असर हमारी स्मॉल और मीडियम स्केल सनतों पर भी पड़ा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को भी पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए दुनिया में राइज बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक करना वक्त की अहम जरूरत है। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्किया का दौरा। तुर्क सदर तैयब अर्दवान, वज़रा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातों में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फौज ने तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर बरी और फजाइया के कमांडर से भी मुलाकात की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया में बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की बरी अफवाज को मुतादिद शोबाजात में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। आर्मी चीफ को तुर्क चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि वज़ीर दिफा और कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेस ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को पेशा वाराना खदमात के एतराफ़ में लेजेंड ऑफ मेरिट से भी नवाजा। बहावलपुर यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। HEC की कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर यूनिवर्सिटी जिनसी ज्यादती नाजेबा वीडियोस की मुनज़्ज़म सरगर्मी का सुराग नहीं मिला। नाजेबा तस्वीर और वीडियोस का मामला सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी में मनशियात और आइस की मुनज़्ज़म सरगर्मी के शवाहिद नहीं मिले। 2 से 3 अफसरान इनफरादी तौर पर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाए गए। और यहाँ पर आपको बताएं, मौजूदा महंगाई ने गरीबों को इस तरह से बेबस करके रख दिया है कि वो अब अपने बच्चों को खुश्क रोटी खिलाने के भी काबिल नहीं रहे हैं। एक ऐसे ही खानदान के बारे में बता रहे हैं कोयटा से हमाद अली। ये मनाजिर कोयटा के इलाके जान मोहम्मद रोड के रिहायशी जावेद अब्बासी के घर के हैं। गुर्बत की वजह से इनके बच्चे सूखी रोटी खाने पर मजबूर हैं। वो चावल छोले की रेडी लगाकर बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे मेरे, किराया मकान मेरा किराए के, बिजली का बिल इतना ज्यादा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि कहाँ से अदा करूँ, बच्चों को खिलाऊं या बिल अदा करूँ। इसी तरह गैस के बिल आ रहे हैं, मजदूरी है नहीं। जावेद अब्बासी ने हुक्मरानों पर जोर दिया कि वो गरीबों पर रहम करें। खुदारा गरीबों पर रहम किया जाए। अमीरों के कुत्ते भी जो है रज पेट भर कर खाते हैं और हम गरीबों के फूल जैसे बच्चे भूख से मर रहे हैं। जावेद अब्बासी ने कहा अब तो सुबह और शाम इन्हीं सोचों में गुजरती है कि वो बच्चों को खिलाए कहाँ से। हमारे पास इनको देने दिलाने के लिए है कुछ नहीं है, किताबों के लिए पैसे नहीं है, कापियों के लिए पैसे नहीं है, इनको पेट भर कर खिलाने के लिए पैसे नहीं है, बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है। सुबह शाम इन्हीं सोचों में हमारी गुजर बसर हो रही है। जावेद अब्बासी के खानदान की तरह मौजूदा महंगाई ने हर गरीब खानदान की जिंदगी को अजीरन बना कर रख दिया है। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हमाद अली, न्यू कोयटा। और पाकिस्तान की तारीख इसमें बसने वाली कौमों और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की कुर्बानियों से भरी पड़ी है। कश्मीर, लाहौर या फिर मशरक़ी पाकिस्तान, हर मुहाज पर अक़लियती जानिसारों ने वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। पाकिस्तान में बसने वाले किसी भी कौम, अकीदे, मजहब या जात से ताल्लुक़ रखते हों, दिफाए वतन का मरहला आता है तो सब यकजा होकर सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। अफवाज पाकिस्तान में अक़लियती जानिसारों की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने दिफाए वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। 1948 की कश्मीर जंग में लांस नाइक याकूब मसीह ने उड़ी सेक्टर में तलपत्रा पहाड़ी को फतह करने के बाद सब्ज हिलाली परचम लहराया और इसी के साए जान कुर्बान की। स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी ने भी 65 और 71 की जंगों में मुल्क की फिजाओं का दिफा किया। 71 की जंग में भारतीय फिजाई अड्डे जमुनानगर को तबाह करने के बाद मिसाइल की जद में आकर जान जाने आफरीन के सपुर्द की। विंग कमांडर मार्वन लेस्ले ने भी 71
की जंग में जान की कुर्बानी दी। इन्हें 2 मरतबा सितारे जुर्रत अता किया गया। कैप्टन माइकल ने भी 71 की जंग में छम सेक्टर पर अपनी जान निछावर की। 71 की जंग में एक दिलेर मसीह सेकंड लेफ्टिनेंट डैनियल ने सीने में गोलियां खाने के बाद तारीखी अल्फाज कहे। कहा, ये गोलियां मेरी माँ को यादगार के तौर पर दे देना और कह देना कि मादरे वतन का ये सपूत धरती माँ पर कुर्बान हो गया। और यहाँ पर आपको बताएं, 7वीं स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स का आगाज हो गया है। पहले रोज फुटसाल और थ्रो बॉल के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची सेंटर के डायरेक्टर इमरान यूसुफ और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर मकबूल अराई ने इफ्तिताह किया है। कराची में एक बार फिर से उलमाए कराम की टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज गुलिस्तान जौहर में मौलाना ज़ियाउर रहमान को टारगेट किया गया। इसी तरह न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलिस्तान जौहर में भी 3 उलमाए कराम को टारगेट करके कत्ल किया गया। ये रिपोर्ट। कराची में टारगेट किलिंग का स्विच एक बार फिर ऑन। गुज़श्ता रोज गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में जामिया अबू बकर इस्लामिया के मोहतमिम मौलाना ज़ियाउर रहमान को मोटरसाइकिल सवार 2 दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गए। शहीद मौलाना ज़ियाउर रहमान मामूल के मुताबिक वॉक करने पार्क पहुंचे थे। नातादामात में 7 रोज पहले दहशतगर्दों की फायरिंग से मौलाना कारी खुर्रम शहजाद जाँ बाक हुए। मौलाना कारी खुर्रम शहजाद मरकज अल उलूम इस्लामिया अकेडमी के मोहतमिम थे। न्यू कराची में 23 मार्च को दहशतगर्दों की फायरिंग से मौलाना सलीम खत्री भी जान से गए। वाक़े में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजमान मुलविस थे। मकतूल मौलाना सलीम खत्री अहले सुन्नत वल जमात के कानूनी मशीर थे। 21 मार्च को नमाज फजर के बाद घर जाने वाले मौलाना अब्दुल कयूम सूफी को घर के करीब टारगेट किया गया। मकतूल मौलाना अब्दुल कयूम पाकिस्तान उलमा कौंसिल एसोसिएशन के रुकन और जामिया मोहम्मदिया नूरानी इस्लामिक सेंटर के मोहतमिम थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वाक़या जमीन का तनाज़ा था। पुलिस ने एक पुलिस सरकार समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया था। नसीम आदिल, नेओ न्यूज़, कराची। और खवातीन से ज्यादती के केसेस के लिए कायम करदा एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन ट्रायल सेल एक्ट पर अमल दरामद नाकाम हो गया है। और आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध भर में 2.5 साल के दौरान खवातीन से ज्यादती और जिनसी तशद्दुद के 999 मुकदमात के फैसले। कराची समेत 28 अजला में 2.5 साल के दौरान मजमूई तौर पर 999 मुकदमात में से सिर्फ 878 मुकदमात में मुल्जिमान अदम शवाहिद पर बरी कर दिए गए। प्रोसिक्यूशन सिर्फ 121 मुल्जिमान को सजाएं दिलवाने में कामयाब रही, जबकि जिला जनूबी की अदालतें ज्यादती का एक भी मुकदमा न निपटा सकें। उधर डेरा बुगटी में 2 रोज के दौरान 13 अफराद को सांप ने डस लिया। जख्मी होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डेरा बुगटी के मुताबिक बर वक्त तिब्बी इमदाद देकर जख्मियों को बचा लिया गया है। जिला डेरा बुगटी में अप्रैल से अब तक सांप के डसने के 39 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। और अब शामिल करेंगे कुछ इंटरनेशनल खबरें। चीन ने अफगानिस्तान में अपना सफीर तैनात कर दिया है। तर्जुमान तालिबान हुकूमत के मुताबिक चीनी सफीर ने बुध को अपनी सफारती असनाद तालिबान हुकूमत के वज़ीर आज़म मुल्ला हसन को पेश की हैं। चीन अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के साथ बाकायदा सिफारती रवाबित कायम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। उधर समंदरी तूफान ने लिबिया के साहली इलाकों में तबाही मचा दी है। 6000 अफराद हलाक हो गए, जबकि 10,000 से ज़ायद लापता हो गए। साहिली शहर वरना का तकरीबन 1/4 हिस्सा सफाहिस्ती से मिट गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लीबिया को बदतरीन तबाही का सामना। साहिली शहर दरना में क़यामत सुगरा। 1/4 हिस्सा तूफान की नजर हो गया। सब कुछ मलबे में तब्दील, लाशों के ढेर लग गए। लीबिया की फौज का कहना है समंदरी तूफान की वजह से दरना शहर का 45% हिस्सा समंदर में डूब गया। इमरजेंसी कमेटी ने दरना की सूरत हाल को इंतहाई तबाहकुन करार दे दिया। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। लीबिया के हुकाम की अपील पर आलमी बरादरी और बैनुल अक़वामी तंजीमों की जानिब से इमदाद भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी जानिब वियतनाम के एक रिहायशी अपार्टमेंट में लगने वाली आग में 3 बच्चों समेत 30 अफराद झुलस कर हलाक हो गए, जबकि 20 शदीद जख्मी भी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वियतनाम की 10 मंजिला रिहायशी इमारत की पहली मंजिल पर वाक़या पार्किंग में खौफनाक आग भड़क उठी, जहां दर्जनों मोटरसाइकिलें जलकर खाकस्तर हो गईं। पार्किंग एरिया में लगने वाली आग ने देखते ही देखते दूसरी और तीसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान आग में फंसे 70 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि 54 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 30 अफराद की हलाकत की तस्दीक भी हो गई है, जबकि 9 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और पैरों से दरियाफ्त होने वाली दरियाफ्त ने साइंसदानों को भी चकरा कर रख दिया है। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली बाक़यात की DNA रिपोर्ट्स मशकूक करार दी गई हैं, किसी भी इंसानी ढांचे से मैच नहीं हुई, जबकि मकामी साइंसदान इसे खलाई मखलूक की बाक़यात से तशबीह देने लगे हैं। क्या खलाई मखलूक ने जमीन पर कदम रखा?
ایک بار پھر بحث چھڑ گئی۔ پیرو سے ہونے والی دریافت نے سائنسدانوں کو چکرا دیا۔ میکسیکو کی پارلیمنٹ میں مبینہ طور پر 2 ایلینز کی ممیز کو پیش کیا گیا۔ عوام کو دکھانے کی خاطر ایلینز کی لاش شیشے کے تابوت میں رکھی گئی۔ 1000 سال پرانی ان ممیز کو پیرو سے لایا گیا تھا۔ میکسیکو کی حکومت نے ان ایلینز سے حاصل کیے گئے اپنے تحقیقی نتائج کو امریکی حکام کے سامنے پیش کیا۔ سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے ایلینز کے ڈی این اے نمونے حاصل کر لیے ہیں جو معلوم زمینی ارتقاء میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ اور G20 اجلاس پر نہ صرف عالمی بلکہ بھارتی تجزیہ کار بھی خاموش نہ رہ سکے۔ بھارتی تجزیہ کار کی رپورٹ نے بھارت کو خوب آئینہ دکھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن، میکرون اور دوسری عالمی شخصیات جو اجلاس میں جمہوریت کا راگ الاپ رہی تھیں، انہیں اچھے سے معلوم ہے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے۔ G20 اجلاس کے مخفی حقائق پر بھارتی تجزیہ نگار ارونتی رائے کی رپورٹ نے کھلبلی مچا دی۔ رپورٹ میں ارونتی رائے نے کہا اجلاس کے شرکا کو معلوم ہے نام نہاد جمہوریت کی دعوے دار بھارتی ریاست میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں شریک شخصیات کو مسلم اکثریتی علاقوں میں ہندوؤں کی نجکاری کی بھی خبر ہے۔ انتہا پسند تنظیمیں للکارتے ہوئے مسلمان خواتین کی عصمت دری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ارونتی رائے نے شرکا کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا اجلاس میں شریک منافقانہ طرز اپنائے افراد بھارت میں ہونے والے مظالم سے باخبر ہیں۔ رپورٹ میں ان کا کہنا تھا یہ حقیقت انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ 1.4 بلین آبادی والے ملک کی جمہوری پالیسی انتہائی ناقص ہے۔ ارندتی نے مودی کی پالیسیوں کو فاشزم کا نام دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے میں تھیٹر فوری طور پر کھولنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر ثقافت عامر میر نے ڈرامہ ایکٹ 1876 میں مجوزہ ترامیم پر بریفنگ دی، جبکہ محسن نقوی نے چیک اینڈ بیلنس کو برقرار رکھتے ہوئے تھیٹرز کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ ادھر کراچی آرٹس کونسل میں ڈانس اور اداکاری کی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ امریکی ڈانسنگ گروپ پاکستانی نوجوانوں کو ٹریننگ دینے میں مصروف ہے۔ امریکی ڈانسنگ گروپ کی کراچی آرٹس کونسل میں آمد۔ نوجوانوں کو یوگا اور ڈانس کے لیے 30 دن کے تھیٹر کے ساتھ 30 دن کی ورکشاپ کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ امریکی ڈانس گروپ اپ لفٹ فزیکل تھیٹر کراچی کے تھیٹر آرٹسٹ کو ڈانس کے ایتھکس اور ٹیکنکس سکھا رہے ہیں۔ یہ ورکشاپ 3 دن تک جاری رہے گی۔ US سے کوریوگرافر جولیانا کا کہنا تھا کہ پاکستان آ کر بہت اچھا لگا۔ It's amazing here. Everyone has been really kind and welcoming and just taking such exceptional care of us. آرٹسٹ تھیٹر فیسٹیول کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایکٹنگ اور ڈانسنگ اسکلز کو بھی ان ورکشاپ کے ذریعے مضبوط کر رہے ہیں۔ منہا صدیق، نیو نیوز، کراچی۔ اور بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار نصیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ آج کل بھارت میں مذہبی جنونیت کا راج برقرار ہے۔ پاکستان اور مسلمان دشمنی پر مبنی فلمز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور پاکستانی حسن کے دنیا بھر میں خوب چرچے۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستانی حسینہ مس یونیورس مقابلے کا حصہ بنے گی۔ ایونٹ کے لیے 5 دوشیزاؤں کا انتخاب بھی کر لیا گیا۔ بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔